वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं द घोस्ट गेम, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हम जायोंग नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सो रही है। तभी एक और बबल को देखते हैं जो उसके सर से टकराकर फूट रहा होता है। वो उठ जाती है इस चीज से। फिर वो दूसरे कमरे से किसी के चलने की आवाज को सुनती है। वो जाकर देखती है तो ये उसकी मर चुकी बहन है दोस्तों, जो कि एक पैर से घिस के चल रही होती है। उसकी बहन का नाम इन है। इन वहां पे गिर पड़ी होती है और अगले पल गायब हो जाती है। जायोंग एक सोफे के पास अपनी बहन की गुड़िया पड़ी भी देखती है, तो वो अपनी बहन को आवाज देते हुए नीचे देखने लगती है और तभी जैसे उस गुड़िया को कोई अंदर खींच लेता है और फिर इन बाहर निकलती है, जिसको देखकर जायोंग बड़ी खुश होती है। लेकिन दोस्तों ये क्या, इन तो उसका गला दबाने में लगी हुई है। जिसके साथ ही जायोंग की आंख खुलती है, मतलब ये उसका सपना था और जायोंग को उसकी स्टेप सिस्टर यानी कि सौतेली बहन सेवो ने जगाया। खैर दोस्तों, इसके बाद जायोंग एक जूम मीटिंग को अटेंड करती है जिसमें उसके सभी दोस्त होते हैं, जैसे गिहो, मियोन, डोंग और किम। तो गिहो सभी से कहता है कि भाई लोगों, तुम सभी को याद है ना कि हमें यूट्यूब कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, जिसे जीतने पर हम सभी को $50,000 मिलने वाले हैं। इसके लिए हमें एक वीडियो बनाना है, याद है ना। फिर दोस्तों गिहो एक रिचुअल के बारे में बताता है कि देखो, कुछ स्कूल लड़कों ने बताऊं क्या किया, बहुत ही बढ़िया सा रिचुअल किया, और कहते हैं कि इस रिचुअल को करने से हम आत्माओं को बुलाकर उनसे अपने किसी भी सवाल का जवाब मांग सकते हैं जो कि हमारे फ्यूचर से रिलेटेड होगा। साथ ही कहते हैं कि ये आत्माएं जो भी बताती हैं वो सब सच होता है। तो इस पर मियोन बोलती है, अरे जो तुमने उस दिन वीडियो दिखाई थी वो असली नहीं लग रही थी, ये लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं। यो कहता है कि अबे नहीं, हमें भी तो नकली ही वीडियो बनानी है, मुझे पता है ये सब असली थोड़ी होता है, बस वीडियो में हम दिखाएंगे कि हम सीरियस हैं। बाकी ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों ने पहले ये काम किया था उसके बाद वो सभी लापता हो गए, वैसे ये भी एक झूठ ही होगा। तो यहाँ सभी वीडियो बनाने के लिए राजी हो जाते हैं, जिस पर जायोंग कहती है कि हमें इस रिचुअल को करने के लिए किसी और एक की जरूरत है। तो गिहो बोलता है कि जानती हो किसी को जो कि हमारे इस तमाशे में शामिल हो जाए। इसके लिए जायोंग दोस्तों अपनी स्टेप सिस्टर साइवो को बुलाती है, उससे बात करती है, जो कि जायोंग से कहती है ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसका पार्ट बनने में। तो इसके बाद ये सभी दोस्त मिलते हैं, साथ में फोटोज वगैरह लेते हैं, और इसी दौरान दोस्तों जायोंग को एक पल के लिए अपनी मरी हुई बहन इन की आत्मा दिखाई देती है। यहाँ से ये लोग रात में एक पुरानी बिल्डिंग के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे इनको क्या अपना रिचुअल करना है। और यहाँ पर पहले से एक सिंबल बना होता है जो कि इस रिचुअल का एक अहम हिस्सा है। तो डोंग यहाँ के पिलर्स को देखकर कहता है कि यार ये किसने लगाए होंगे यहाँ पे। गिहो कहता है कि शायद पानी की गहराई को नापने के लिए। यहाँ पर एक छोटी सी जगह होती है दोस्तों जिसमें काला पानी है। गिहो बताता है कि तुम्हें पता है, जापानीज के टाइम पर सियोल का सारा पानी आकर यहाँ पे इकट्ठा होता था। कहते हैं पानी के यहाँ इकट्ठा होने की वजह से इस पानी में कई आत्माएं कैद हो गई, जिन्हें वाटर स्पिरिट्स कहा जाता है। इसी कारण इस पानी का रंग काला पड़ गया। बाकी वैसे ये ज्यादा गहरा नहीं है और हमें वैसे भी उससे कुछ ज्यादा लेना देना तो है नहीं, बस रिचुअल का बहाना करके यहाँ से निकलना है। इस पॉइंट पर दोस्तों जायोंग गिहो से कहती है कि देखो ना, अगर हम रिचुअल को सही ढंग से करें और सच में वो आत्मा आकर हमारे सवालों के जवाब दे दें तो। गिहो उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर ऐसा हुआ ना तो भाई हमारा वीडियो नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। चलो अब बात तो पक्की हो गई है, लेकिन ये बताओ आत्मा का वेसल कौन बनेगा, मतलब आत्मा किसके अंदर आएगी। इस चीज के लिए साई वो मान जाती कि मैं अपने अंदर आत्मा को लूंगी, क्योंकि वो जायोंग से बहुत ही प्यार करती थी दोस्तों, और जायोंग ने उसको बोला था, मतलब रिक्वेस्ट की थी कि तुम वेसल बन जाओ। तो बस अब गिहो के कहने पर सभी एक पेपर में अपने सवाल लिखने लगते हैं, जिस दौरान दोस्तों जायोंग साइवो से कहती है कि देखो मैं पहले कह रही हूँ, अगर तुम्हें ये नहीं करना तो अभी भी पीछे हट सकती हो, जबरदस्ती नहीं है। साइवो बोलती है अरे मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ जायोंग इनका दोस्तों एक ब्रेसलेट लेके आती साथ में, और वो साइवो के पैर में पहना देती है, जिसको देखकर साइवो काफी खुश होती है, क्योंकि उसको लगता है कि जायोंग भी मुझसे प्यार करती है, मुझसे अच्छे से पेश आ रही है। अब सभी लोग अपने अपने सवाल लिख लेते हैं दोस्तों, फिर सभी रिचुअल के लिए तैयार हो जाते हैं। गिहो कहता है कि देखो हमें पहले तो एक 5 एजेस वाला स्टार सिंबल बनाना होगा जिसके कोनों पर हम बैठेंगे। बाकी जिसे वेसल बनना है यानी कि साइवो, वो बीच में इस पानी में कैद रहेगी और हम लोग वहाँ पे अपने अपने कोनों में बैठेंगे, और सभी के सामने इस काले पानी से भरा हुआ कटोरा रखा जाएगा। साथ ही सभी को कटोरे के पास एक कैंडल भी जलानी होगी। बाकी ये जो स्टार सिंबल है इसके चारों तरफ एक सर्कल भी बनाना होगा। इस सिंबल और सर्कल को काउ ब्लड से बनाया जाएगा, जो कि मैं लेकर आया हूँ साथ में, लेकिन हाँ इस काउ ब्लड में थोड़ा सा इंसानी खून भी मिलाना होगा। इतना कहकर दोस्तों गियो अपना हाथ काट लेता है
मगर ये सब उसका प्रैंक था, वो बस नाटक कर रहा था हाथ काटने का। लेकिन जायोंग तो सारी चीजें बिल्कुल रियल तरीके से करना चाह रही थी और वो सच में अपना थोड़ा सा हाथ काट लेती है और फिर वहां से खून निकाल कर उसमें मिला देती है। अब सिंबल वगैरह बनाने के बाद दोस्तों गिहो बताता है कि देखो, हमें जो वो सवाल की पर्ची है ना, उसमें जिस तरफ सवाल लिखे हुए हैं वो तरफ पानी के बाउल में रखना है। आत्मा आकर हमें उसके जवाब देगी फिर, और हाँ, फिर हम साथ में आत्मा को जाने के लिए बोलेंगे, साथ में, ठीक है? और फिर जिस ऑर्डर में आत्मा ने हम सभी को जवाब दिया होगा उसी ऑर्डर में हम इस सर्कल से बाहर निकलेंगे। ये इसका रूल है। और उसके बाद आखिरी में साइबो को बाहर निकालेंगे। तो बस दोस्तों, सब कुछ सेट होता है। साइबो अपने फेस को कवर करके पानी में खड़ी हो जाती है और बाकी लोग वैसे ही बैठ जाते हैं जैसा गिहो ने बताया था। सभी लोग साथ में कई आत्माओं को बुलाते हैं, लेकिन पहले तो कोई नहीं आता। पर फिर अचानक से साइबो की बॉडी थोड़ा अजीब तरह से मुड़ने लग जाती है और वो पानी में घुटने के बल बैठ जाती है। इसके बाद साइबो अपने फेस पर जो कवर था उसको इस तरह फाड़ती कि उसकी आंखें नजर आए। साइबो की आंखों को देखकर लग रहा था दोस्तों कि वो पजेस हो चुकी है। इसके बाद साइबो अपने हाथों को उतारती है और सबसे पहले मियोन की तरफ इशारा करके हवा में कुछ लिखती है। तो वो चीज सीधे मियोन के पेपर में अपने आप आ जाती है, जिसका आंसर था रॉन्ग। यानी कि मियोंग ने जो पूछा होगा उसका आंसर था रॉन्ग। फिर वो अपने हाथ को गिहो की तरफ करके ऐसे ही लिखती है और उसके पेपर में राइट लिख कर आता है, यानी कि उसने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर राइट। फिर ऐसे ही किम की तरफ करके वो उसके पेपर में फ्लावर लिखती है, यानी कि उसने कोई जवाब पूछा होगा तो उसका आंसर फ्लावर दिया। बाकी जियोंग और डोंग के पेपर्स पर भी राइट लिख कर आता है, मतलब उनके सवालों का जवाब हाँ में था। इतना सब कुछ होने के बाद दोस्तों साइबो पहले तो धीमे से और फिर बहुत ही तेज हंसने लग जाती है। इन्हें वहां पे बहुत ही अजीब आवाजें सुनाई दे रही होती है और साथ ही सारी कैंडल्स भी बुझ जाती हैं। गिहो तुरंत अपना कैमरा नाइट मोड में करके देखता है तो उसे साइबो लंगड़ाते हुए गोल गोल चलते हुए दिखती है। फिर इसके साथ ही वहां के जो लाइट्स थे वो अपने आप जलने बुझने लग जाते हैं और साइबो वो तो जायोंग की तरफ लपक पड़ती है, लेकिन जैसे कोई उसका पैर पानी में पकड़ लेता है पीछे की तरफ से, वो बाहर नहीं आ पा रही थी। फिर वो खुद को ही पानी में डुबोने लग जाती है। ये सब बाकी लोगों से देखा नहीं जाता और वो जल्दी से साइबो को पकड़कर बाहर निकालते हैं। साइबो को तो होश ही नहीं आ रहा था, ऐसी हालत हो गई थी उसकी। इन्होंने तो साइबो के मुंह से वो कवर भी हटा दिया था। वो बेचारी बेहोश थी, उसे होश नहीं आ रहा था। साथ ही दोस्तों उसके एक पैर में अजीब सा निशान बन चुका था, जो देखकर गिहो बड़ा खुश होता है क्योंकि ये सोचता है ये बढ़िया एलिमेंट मिल गया वीडियो में ऐड करने के लिए, इससे वीडियो चल पाएगी बढ़िया, उसमें अच्छे व्यूज आएंगे। और यहाँ डोंग फिर गिहो से कहता है कि भाई क्या आदमी हो यार तुम, वो मर रही है बेचारी और तुम्हें व्यूज की लगी पड़ी है, तुम्हारे अंदर इंसानियत है भी कि नहीं। किम तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है, लेकिन गिहो तो उल्टा इस वीडियो को अपलोड करने में लग जाता है और अपलोड होते ही नेटवर्क चला जाता है उसका। अब किसी का फोन नहीं लग रहा था। ये सभी जल्दी से दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉक हो चुका था। डोंग अपने बेसबॉल बैट से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, उसके लॉक को मतलब, फिर भी कोई फायदा नहीं होता। ऊपर से उसका बैट भी टूट जाता है दोस्तों। इन सब के बीच में मियोन को अपने सर के ऊपर एक खौफनाक एंटिटी दिखती है, जो कि मियोन को अपने वश में करके उसके मुंह में अपने सारे बाल डाल देती है। ये सीन थोड़ा अनसेटलिंग था दोस्तों। और अब मियोन इसके बाद सर नीचे करके बड़ी अजीब तरह से खड़ी होती है, जिसको देखकर सभी उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हें हो क्या रहा है, तुम ठीक तो हो ना। तो मियोन अपना सर ऊपर करके कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात समझ नहीं पाता दोस्तों। वो तो कह रही थी कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो, मगर फिर से उसे कुछ हो जाता है और वो सर नीचे कर लेती है। यहाँ वो भी पजेस हो चुकी थी और धीमी आवाज में सभी से बार बार कह रही थी कि मैं ठीक हूँ, जबकि वो पजेस हो चुकी थी दोस्तों। डोंग हिम्मत करके उसके पास जाता है, जिसके छूते ही मियोन बड़ी तेजी से चिल्लाकर बोलती है कि बोला ना मैं ठीक हूँ। उसकी आवाज काफी ज्यादा डरावनी होती है दोस्तों। मियोन इसके बाद बहुत ही अजीब तरह से दौड़ते हुए दरवाजे के पास जाती है और जोर जोर से उसमें अपना सर मारने लग जाती है। उसके सर से खून बहने लग जाता है और उसे फिर से डोंग और जायोंग रोकने आते हैं। इस पर मियोन बोलती है कि हमें उसे मारना होगा, और इतना बोलकर वो टूटा हुआ बेसबॉल बैट उठा लेती है और साइबो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है दोस्तों। लेकिन इस पॉइंट पर सभी उसको रोकने की कोशिश करते हैं। मियोन के अंदर काफी ताकत आ चुकी थी क्योंकि वो पजेस थी, और फिर वो सभी के चंगुल से छुटकारा पाकर एक बार फिर आगे बढ़ती है तो जायोंग उसके रास्ते में आ जाती है, जिससे मियोन कहती है कि ये तो तुम्हारी सगी बहन नहीं है ना, तो इसकी जान क्यों बचाना चाहती हो। अब जायोंग कुछ कह पाती, तभी न जाने गिहो को क्या हो जाता है दोस्तों, और वो तुरंत उठकर उस बेसबॉल बैट को लेकर मियोन के शरीर के आर पार कर देता है। जाहिर है वो भी पजेस हो गया था
लेकिन जब उसे होश आता है तो उसे खुद समझ नहीं आता ये मैंने क्या कर दिया। उसे कुछ भी याद नहीं होता कि उसने कभी हरकत की। साथ ही वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने आखिर मियोन को कैसे और कब मारा। अब उसे किम समझा रही होती है कि चिंता ना करो, ये बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन तभी डोंग दोस्तों गिहो से बोलता है कि एक्सीडेंट नहीं, ये मर्डर था। दरअसल दोस्तों एक बात बताऊं आपको, डोंग को ना मियोन के जैकेट के पॉकेट से उसका वो सवाल वाला कागज मिल गया था, जिसमें बताऊं उसने क्या सवाल लिखा था कि क्या कभी मैं गिहो से छुटकारा पाऊंगी कि नहीं। यानी कि वो गिहो से परेशान थी, जिसके साथ ही कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम गिहो को देखते हैं दोस्तों जो कि किसी बात पर मियोन को लगातार ब्लैकमेल कर रहा है। वो मियोन से एक्चुअली एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में पूछ रहा है, जो कि ना चाहते हुए भी मियोन को उसको बताने पड़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मियोन के पास कैसे आए क्वेश्चन पेपर, तो पहले एक बात सुनिए। गिहो के पास ना मियोन का एक वीडियो है जिसमें वो अपने टीचर के साथ वॉशरूम में किस कर रही है, और अब वो उस टीचर के साथ एक तरफ से रिलेशन में थी, तो टीचर के जरिए उसे क्वेश्चंस मिल जाते थे और फिर उन्हीं क्वेश्चंस को लेने के लिए गिहो उसे ब्लैकमेल करता था वो वीडियो दिखाकर, ताकि उसके अच्छे नंबर आ जाएं, उसको बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। बस इसी चीज के लिए दोस्तों वो गिहो से परेशान थी कि कभी मेरा पीछा छोड़ेगा। और मियोन ने तो एक दिन उसे बोला भी कि मुझे तुम्हारे उस स्पाई कैम अकाउंट के बारे में पता है, जिसमें तुम स्पाई कैमरे की मदद से अश्लील वीडियोस डालते हो, तो अगर मेरे और टीचर के बारे में तुमने बताया तो तुम भी सेफ नहीं रहोगे। ये सारी चीजें दोस्तों गिहो को पता लग चुकी थी कि अगर मैंने बोला तो ये मेरे बारे में भी बोल देगी, और इसीलिए दोस्तों गिहो ने इस मौके का फायदा उठाकर मियोन को मार डाला प्रेजेंट टाइम में। तो गिहो कहता है कि मुझे तो बस आखिरी चीज ये याद है कि मैंने मियोन को तब रोका था जब वो साइबो को मारने जा रही थी, पर मैंने उसे कब मारा, क्यों मारा, मुझे खुद पता नहीं है। इस पर दोस्तों डोंग उसे फोन में रिकॉर्ड वीडियो दिखाता है, जिसको देखकर गिहो कहता है कि नहीं नहीं, ये मैं नहीं हूँ यार, क्योंकि देखो ना वीडियो में मैं एक पैर घसीट के चल रहा हूँ जबकि मेरे दोनों पैर ठीक हैं, खुद देख लो। और फिर वो डोंग को चलकर भी दिखाता है, कहता है कि शायद मैं उस वक्त पजेस हो गया था। इसी बीच दोस्तों मियोन अचानक से गिहो का पैर पकड़ लेती है, जिससे गिहो गिर पड़ता है, जबकि मियोन तो मर चुकी थी ना। वो फिर से अगले ही पल गिहो को वहां से खींच लेके जाती है। हिम्मत करके सभी आगे बढ़कर देखते हैं तो उसी वक्त एक ट्यूबलाइट अचानक से फूट जाती है, जिसके कांच गिहो के चेहरे और आंख में चले जाते हैं। इसके साथ लाइट भी जा चुकी थी। जल्दी से जल्दी ये टॉर्च लेके देखते हैं तो गिहो वहां पे होता ही नहीं। किम को दोस्तों उसी दौरान कुछ टपकने की आवाज आती है। वो ऊपर देखती तो वहां पे गिहो मौजूद होता है, जिसका खून नीचे टपक रहा है। गिहो के हाथ में चाकू था, जिससे वो सभी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सभी किसी तरह से मिलकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। इसी बीच इनके फोन में नेटवर्क आ जाते हैं। डोंग तुरंत 911 पे कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसको बड़ी अजीब आवाजें सुनाई दे रही होती है। फिर भी डोंग को लगता है कि शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, कॉल कर दिया है तो पुलिस पहुंच जाएगी। अब ये लोग पहले कुछ देर तो शांत बैठते हैं, तभी डोंग जायोंग से बताता है कि देखो मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पता है तुम्हें। जवाब में जायोंग भी हाँ में हाँ देती है। साथ ही वो कहती है कि चलो अब यहाँ से पहले निकलने का सोचते हैं, प्यार व्यार तो बाद में होता रहेगा। अब दोस्तों जायोंग इस रिचुअल का वीडियो फोन में देख रही होती है, जिसको देखकर वो बताती है कि शायद हमने कोई गलती कर दी, रिचुअल ठीक से नहीं हुआ, शायद तभी ये सारी हरकतें हो रही है, हमें दोबारा से करना पड़ेगा। और वैसे भी हमें उसी ऑर्डर में सर्कल से बाहर जाना था जिस ऑर्डर में सभी को उनके आंसर मिले थे। ऊपर से हमने आत्माओं को जाने के लिए बोला ही नहीं। डोंग कहता है कि इन सब में मियोन तो मर चुकी है, फिर कैसे होगा। तो जायोंग कहती है उसकी बॉडी तो है ना, उससे काम चल जाएगा। साइबो को दोस्तों उसी तरह से फेस कवर करके पानी में बैठा दिया जाता है। सबके पेपर्स पानी के कटोरे के सामने रखे जाते हैं। मियोन की लाश को उसकी जगह पे रखा जाता है और गिहो को उसकी जगह बैठाया जाता है, जबकि उसके हाथ पर बंधे हुए हैं। डोंग इस दौरान गिहो के पेपर को देखता है तो उसने सवाल पूछा था कि मेरा ये वीडियो 1 मिलियन व्यूज तक जाएगा कि नहीं। खैर रिचुअल शुरू होता है और जायोंग साइबो के ऊपर एक बबल को देखती है, जिसके फूटने से साइबो दोबारा से पजेस हो जाती है और वो सभी के सवालों का ठीक से जवाब देती है जो उसने पहले दिए थे, साथ ही उसी ऑर्डर में। मतलब पहले मियोन को, फिर गिहो को, उसके बाद किम और फिर जायोंग और डोंग, सभी को सेम पहले वाले ही जवाब मिले होते हैं। अब बारी थी आत्मा को जाने के लिए बोलकर रिचुअल पूरा करने की, लेकिन इससे पहले साइबो अपने मुंह के कवर को खुद हटा देती है दोस्तों। फिर वो जायोंग की बहन इन की आवाज में जायोंग से पूछती है कि क्या तुम सच में मुझे वापस भेजना चाहती हो। तो इस दौरान दोस्तों सभी जायोंग को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुम्हारा और तुम्हारी बहन का जो भी था, प्यार था, जो था, उसके इमोशन में मत बहो। अभी ये जो तुम्हारे सामने है ये तुम्हारी बहन नहीं है,
ये आत्मा तुम्हें छलने की कोशिश कर रही है। तो जायोंग भी दोस्तों किसी तरह अपने इमोशंस पर काबू करके सभी लोगों के साथ आत्मा को जाने के लिए बोल देती है। फिर ये लोग सबसे पहले मियोन को सर्कल से बाहर करते हैं क्योंकि उसे पहले आंसर मिला था, फिर गिहो को और फिर इसी तरह बाकी सभी। लेकिन शायद अभी सब काम खत्म नहीं हुआ था। साइबो को न जाने क्या हो जाता है, वो फिर से पानी में जाकर खुद को डुबोकर मारने की कोशिश करती है, जिसे किसी तरह से ये सभी बड़ी मुश्किल से बाहर निकालते हैं क्योंकि जैसे पानी के अंदर दोस्तों साइबो को किसी ने बहुत ही कस के पकड़ रखा हुआ ऐसा हो रखा था। इसी के साथ एक बार फिर लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो ये लोग गिहो को आजाद देखते हैं। मोबाइल वीडियो से इनको पता चलता है कि गिहो को साइबो ने आजाद किया था। गिहो यहाँ सभी के सामने अपने हाथ से चाकू के जरिए अपना ही गला काट लेता है, जो देखकर किम बहुत ही बुरी तरह डर जाती है और उसे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि ये रिचुअल दोबारा से किया इन लोगों ने, लेकिन तब भी कुछ ठीक नहीं हो रहा है और वो रोते हुए दरवाजे को पीटने लग जाती है। इसी पॉइंट पर डोंग जायोंग को अपने मोबाइल में दिखाता है कि देखो गिहो का वीडियो 1 मिलियन व्यूज पार कर चुका है और यही उसका सवाल था जो उसने कागज में पूछा था, जिसका जवाब आत्मा ने हाँ में जवाब दिया था, पर वो मारा गया। मियोन ने पूछा था कि उसे गिहो से छुटकारा मिलेगा, तो इसका जवाब तो ना में आया, उसकी भी मौत हो गई। फिर वो जायोंग को साइबो की पर्ची दिखाती है जिसमें साइबो ने पूछा था कि क्या जायोंग मुझसे प्यार करती है कि नहीं। अब दोस्तों ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी इन दोनों की बात सुनकर किम इन्हें अपनी पर्ची दिखाती है जिसमें उसने पूछा था कि डोंग को क्या पसंद है। तो जवाब आया था डोंग को फ्लावर यानी फूल पसंद है। मतलब वो ये जानना चाहती थी कि डोंग किसे पसंद करता है, मतलब वो ये सोचती थी कि डोंग मुझे पसंद करता है कि नहीं, लेकिन इसका जवाब उसे मिल गया था। और उसको ये डाउट दोस्तों इसीलिए आया क्योंकि उसने एक बार डोंग की बात सुन ली थी, वो भी तब जब डोंग ने जायोंग को प्रपोज किया था। उसको लगा कि डोंग तो जायोंग के पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी चेक कर लेती हूँ कि उसे कौन पसंद है, इसलिए उसने ये सवाल पूछा। पर अब जब उसको आंसर मिल गया है तो बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, जिससे मैं प्यार करती हूँ अगर वो मेरी फ्रेंड को प्यार करता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसा आत्मा ने कहा कि उसे फूल पसंद है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, जिसके लिए अब तुम दोनों को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। साफ था दोस्तों, किम के दिमाग पर कुछ हावी हो गया था। किम तुरंत चाकू लेकर जायोंग की तरफ झपट पड़ती है, जिसे फिर डोंग रोकता है और जायोंग जल्दी से उसके हाथ और पैर को जंजीर से बांध देता है। लेकिन इन सब में ये लोग एक दरवाजे से टकरा जाते हैं जो कि एक अलग ही कमरा होता है। वहाँ ऐसे ही 3 और कमरे होते हैं। तो किम को बांधने के बाद जायोंग और डोंग इन कमरों को देखने लगते हैं जहाँ पर दोस्तों कई सारे सिंबल्स वगैरह बने हुए हैं। डोंग देखता है कि ये चारों कमरे बिल्कुल एक जैसे थे, ये असल में इस रिचुअल को करने के लिए ही बनाए गए थे। तो यहाँ डोंग को एक पेपर में चाइनीज में कुछ लिखा हुआ मिलता है, जिसे फोन से ट्रांसलेट करने के बाद उसका मतलब होता है 5 जनों को लेने के बाद एक आत्मा मौत को हराकर वापस से जिंदा हो जाएगी। वो उस वैसल के शरीर में उसके बाद हमेशा जिंदा रहेगी। तो इस कागज में आगे की तरफ एक नंबर लिखा हुआ था 666, जिसका मतलब दोस्तों आपको आगे बताऊंगा। खैर इसी बीच डोंग को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो देखता है कि किम को किसी ने मार दिया है और साथ ही एक लड़की दीवार पर लटकी हुई है। डोंग को लगता है कि ये साइबो है, लेकिन नहीं दोस्तों, वहाँ कोई नहीं था क्योंकि ठीक इसी वक्त पीछे से कोई डोंग के सीने में वो टूटा हुआ बेसबॉल बैट आर पार कर देता है। और पता है यहाँ डोंग को मारने वाली जायोंग ही थी, जो कि अभी तक सबसे ज्यादा मासूम लग रही थी। इसी के साथ आइए जरा कहानी फ्लैशबैक में जाती है। डोंग को याद आता है कि उसे जायोंग ने ही कहा था यूट्यूब कॉन्टेस्ट के लिए वीडियो बनाने के लिए। यहाँ वो डोंग से कहती है कि मुझे गिहो ने तुमसे बात करने के लिए बोला है। और फिर उसी दिन डोंग ने जायोंग को देखा कि वो गिहो से बात कर रहा है, वो भी यूट्यूब कॉन्टेस्ट के लिए रियल हॉरर वीडियो बनाने के लिए। मतलब वो जानबूझकर सब प्लानिंग प्लॉटिंग करके सभी को यहाँ पे लेके आई, ये पूरा सेटअप उसका ही था। तो डोंग सवाल करता है कि हम लोगों को ही क्यों चुना तुमने। तो इस पर जायोंग जवाब देती है कि मैंने अपनी छोटी बहन इन से वादा किया था कि मैं उसे हर वक्त प्रोटेक्ट करूंगी, लेकिन जब मैं छोटी थी ना तो एक दिन हमारे मम्मी पापा घर पर नहीं थे। इन बाथरूम में कुछ लेने की कोशिश कर रही थी, उस वक्त मैं बाथरूम के बाहर थी। और दोस्तों अब देखते हैं कि इन उस समय गिर गई थी, उसके सर पे चोट लगी, उसकी मौत हो गई। जब जायोंग के मम्मी डैडी घर पर आए तो उन्होंने इनको मरा हुआ पाया। इस पॉइंट पर दोनों पति पत्नी में लड़ाई होने लग गई। जायोंग की माँ अपने पति को दोष दे रही थी, जबकि पति कहता है कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने बच्चों को घर में अकेला क्यों छोड़ा। इसी वजह से दोनों का डिवोर्स हो गया। फिर एक दिन जायोंग के पिता साइबो और उसकी माँ को घर लेकर आए, यानी कि उसके सौतेली बहन और सौतेली माँ। तो जब जायोंग को बड़े होने पर इस रिचुअल के बारे में पता चला तो उसको रास्ता मिल गया अपनी बहन इनको वापस लाने का। बाकी जायोंग के दोस्त हमेशा हंसते खेलते रहते थे, जबकि जायोंग हमेशा अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। तो इसीलिए उसने इन लोगों को चुना, क्योंकि इनमें से कोई भी उसका दुख नहीं समझता था। इसीलिए उसकी मर चुकी बहन के लिए किसी के अंदर कोई सिंपैथी नहीं थी। बाकी साइबो को तो उसने कभी अपनी बहन माना ही नहीं, वो तो साइबो ही थी जो हर वक्त
जायोंग से प्यार करने की कोशिश करती रहती थी, जबकि जायोंग को उससे कोई फील नहीं था, कोई इमोशन नहीं था जायोंग का। तो दोस्तों, डोंग को खत्म करने के बाद जायोंग वापस से साइबो को पानी में डाल देती है। उसके बाद रिचुअल पूरा करती है। सब कुछ ठीक वैसा ही होता है। साइबो अपना हाथ उठाकर उसके पेपर में जवाब देती है, जो कि वही हाँ में होता है। और फिर इसी के साथ वहाँ की सारी कैंडल्स खुद जल जाती है और एक बबल जायोंग के पास आता है, जिसके जरिए जब वो साइबो की तरफ देखती है ना, तो उसे अपनी बहन इन नजर आती है, जबकि वो थी साइबो ही। और जायोंग अपनी बहन को देखकर बड़ी खुश होती है। लेकिन दोस्तों, उसकी बहन को कुछ याद नहीं था। वो सवाल करती है कि मैं कहाँ हूँ, मैं तो बाथरूम में गिर गई थी ना, कितना वक्त बीत गया है उस चीज को। तो जायोंग उसे कहती है, अरे मैंने अपना वादा निभाया, तुम्हें कुछ नहीं होने दिया, तुमने बहुत मिस किया ना। अभी तुम ये समझ लो कि अभी तक तुम हॉस्पिटल में थी, बाकी चीजें मैं तुम्हें घर चलकर बताऊंगी, चलो मेरे साथ। और इस पॉइंट पर जब जायोंग इनको लेकर जाने ही लगती है, तभी अचानक से पता नहीं इनको क्या हो जाता है। वो साइबो की बॉडी में होने के बाद भी पजेस हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि इनको कोई तकलीफ दे रहा हो। और दोस्तों, मर चुका डोंग साइबो के पैर को पकड़ लेता है, वो भी उसी पैर को जिसमें आपको याद होगा जायोंग ने साइबो के पैर में इनका ब्रेसलेट पहनाया था, वही पैर। तो जायोंग जल्दी से उस ब्रेसलेट को उतारने लगती है और तभी अचानक से साइबो की आवाज इनसे किसी और की ही बदल जाती है। साइबो की बॉडी के जरिए जायोंग के सारे दोस्त उससे पूछते हैं कि तुमने हमें क्यों मारा। और फिर एक बहुत ही डिमोनिक आवाज वहाँ गूंजती है, जो कि साइबो के जरिए बोलती है कि तेरी बहन तो मेरे पास कैद है और अब तेरी बारी। इतना कहकर वो जायोंग के गले को ठीक उसी तरह दबाने लग जाती है, जिस तरह से मूवी की शुरुआत में आपको याद होगा, सपने में जायोंग की बहन इन उसके गले को दबा रही थी। और यहाँ जायोंग का खेल खत्म करके साइबो मोबाइल को तोड़कर चली जाती है। साथ ही दोस्तों, हमें जायोंग की आत्मा को उस काले पानी में कैद दिखाया जाता है जहां वो फंस चुकी है। साथ ही हमें जायोंग के पेपर को भी दिखाया जाता है, जिसमें उसने अपना ये सवाल लिखा था कि वो अपनी बहन को देख भी पाएगी या नहीं। तो बस उसका जवाब आत्मा ने दिया था, हाँ देख पाओगी। उसने अपनी बहन को देख लिया। बाकी रही बात डोंग की, तो उसका सवाल था कि क्या जायोंग मुझे लाइक करती है, जिसका जवाब उसे आत्मा और जायोंग दोनों ने हाँ में दिया था। तो इस वजह से उसे भी जायोंग ने खुद मार डाला। सबके जवाब मिलते ही उनकी मौत हो रही थी किसी न किसी तरह से। अब रुकिए दोस्तों जरा, मूवी के आखिर में हमें एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें जायोंग और बाकी दोस्तों ने अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया था, जैसे कि वो बहुत ही बड़ा यूट्यूबर बनना चाहता था, डोंग एक बेसबॉल प्लेयर बनना चाहता था, मियोन को सियोल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, जिनको कोई बहुत ही सच्चा प्यार करने वाला चाहिए था। साइबो वो बस चाहती थी कि उसकी बहन उसे अपनी बहन माने, सौतेली ना माने। और जायोंग भी चाहती थी कि वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जिए। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती। दोस्तों जरा रुकिए, सब क्लियर करता हूँ अभी। लेकिन अब आपके सवाल होंगे लास्ट में, तो मैं आपको एकदम सिंपल करके बताता हूँ। डोंग जब उस सीक्रेट कमरे के दरवाजे के खुलने के बाद वहां गया, तो उसे एक पेपर मिला था जिसमें चाइनीज में इस रिचुअल का रिजल्ट लिखा था और उसके पीछे 666 लिखा हुआ था, जिसे डेविल नंबर भी कहा जाता है। इस रिचुअल को इन लोगों ने बिना ठीक से जाने किया था। गलतियां हो रही थी और इसको करने की वजह से इन्होंने जिंदगी और दूसरी दुनिया के बीच के गेट को खोल दिया। बस एक डेविल को क्या चाहिए, उसे इनविटेशन मिल जाए तो वो बस आ जाएगा। ऐसा ही तो हुआ उसके साथ। वो राक्षस, वो डीमन अपने शिकार से खेलकर उन्हें मार देता है और फिर उनकी आत्माओं को इस पानी में कैद कर देता है। और आपको याद होगा, इनकी मौत जब हुई तो उसकी लाश पानी में ही पड़ी थी, तो उसकी भी आत्मा इसी पानी में उस डीमन या डेविल ने कैद करके रखी थी। और जब उसने देखा कि जायोंग अपनी बहन की आत्मा को वापस साइबो की बॉडी में बुलाना चाहती है, तो उसने इनकी आत्मा को कंट्रोल करके इन सब की जान ले ली। समझ रहे हो आप? वो डीमन बड़ा खतरनाक था। सवालों का जवाब तो उसने दिया, वो इसीलिए ताकि रिचुअल पूरा हो सके और दूसरी दुनिया का गेट भी खुल जाए और फिर डेविल पूरी तरह से साइबो की बॉडी पर अपना कब्जा जमा पाए। यही तो उसकी चाह थी। उसने आखिर में भी कुछ देर के लिए इनकी आत्माओं को साइबो की बॉडी में जाने दिया। वो इसीलिए ताकि उसने जायोंग को जो जवाब दिया था ना कि तुम सच में अपनी बहन को देख पाओगी, तो वही सच करने के लिए। और इन्हीं सब में अपनी बहन को देखने के चक्कर में वो रिचुअल को अच्छे से कंप्लीट करना भूल गई। यही तो वो डीमन चाहता था और जायोंग ने ऐसा ही किया दोस्तों। बस इस पॉइंट पर डेविल ने इनकी आत्मा को वापस उस काले पानी में कैद करके खुद जायोंग की भी जान ले ली और उसकी आत्मा को भी कैद कर लिया। इन्हीं आत्माओं की शक्ति से वो और ताकतवर बनता है। बस इस पॉइंट पर दोस्तों वो अब आराम से साइबो की बॉडी में रहकर अपना शिकार जारी रख सकता है, क्योंकि उसने सभी को मार दिया था और अब वो अपने हिसाब से काम करने के लिए बिल्कुल आजाद था। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती। बहुत ही दिमाग खराब करने वाली मूवी थी। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।